वेलकम गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 मई से अपने यूट्यूब चैनल पे एक जीके की नई सीरीज ब्रह्मास्त्र जीके के नाम से चल रही है। ठीक है, प्रतिदिन रात 9 बजे चलती है ये क्लास। अपनी एक क्लास हो चुकी है, आज का ये अपना दूसरा क्लास है। ठीक है, बात करें ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट रहेगा, तो ये अपना एसएससी, रेलवे, यूपी जो लेखपाल अपनी 5200 अप्रॉक्स जो भर्ती निकलने वाली है वो, या फिर भारत के ऐसे कोई सी भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारे इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम इसमें लाते हैं। 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और आपका इस क्लास के अंदर स्कोर कितना रहा उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। सबसे पहले तो हम ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीटी रोड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम जीटी रोड बोलते हैं। ठीक है, और ये भारत का सबसे पहला एनएच है। ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा निर्मित ये भारत का सबसे पहला एनएच है और ये पंजाब से पूर्व बंगाल को जोड़ती है। किसके, पंजाब से पूर्व बंगाल को जोड़ती है जीटी रोड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए अपने, तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है और असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगते हैं। कौन कौन से, नोट कीजिएगा आप, मैं इसको बता रहा हूँ एक बार। बांग्लादेश, नोट कीजिएगा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पढ़िएगा एक बार इसको, ऑप्शंस को ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए है अपना कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, या फिर ऑप्शन बी है अपने पास कि महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है। ऑप्शन सी है अपने पास कि महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। ऑप्शन डी है अपना कि महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें, चलते हैं नीचे से छांटते हुए इसको। ठीक है, जो भी ऑप्शन गलत होगा उसको छांटते हुए चलेंगे। जो अपने महादेव पहाड़ी है वो अरावली पर्वत का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं अपना। दूसरा ऑप्शन सी है अपना कि महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, तो पूर्व में नहीं है, पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे है, पश्चिम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। अगला है अपना बी नंबर ऑप्शन है कि महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है, तो कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पे है, छोटा नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, बालतोर हिमनद कहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें बालतोरा हिमनद की, तो ये काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है। कहाँ पे, काराकोरम पर्वतमाला के अंदर स्थित है। यहाँ पे कुछ और भी हिमनद स्थित है, उन्हें मैं बता रहा हूँ, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, आप नोट डाउन कीजिएगा एक बार। सियाचिन जो ग्लेशियर है अपना, सियाचिन, और दूसरा केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जो इन सारे को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो 3 हिमनद है, बालतोरा हिमनद, केटू गॉडविन ऑस्टिन और फिर सियाचिन, ये तीनों काराकोरम का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बात करें अपने भारत में जो वर्षा का अनुपात होता है, तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसका अनुपात थोड़ा सा कम होता है और कहीं पे ज़्यादा होता है। ठीक है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। बात करें अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लद्दाख को ले लें, तो लद्दाख में जो अपना वर्षा का प्रतिशत है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास जो वर्षा का प्रतिशत है वो 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स
लद्दाख में वर्षा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा होते हैं, ठीक है, और कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होते हैं। बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 35% वैसे हिस्से हैं भारत में जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम मात्रा में वर्षा पाए जाते हैं, वर्षा होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है, ठीक है। बात करें हरित क्रांति की किस लिए गई थी, तो अच्छे बीज, उच्च किस्म के बीज और उर्वरक और सिंचाई की मतलब सुविधा अच्छी हो, इन तीनों चीज़ों को लेकर ही भारत में हरित क्रांति का नींव रखा गया था, ठीक है। और ये किसके द्वारा रखा गया था, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगर आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे थोड़ा सा चेंज करके कि वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग को देख सकते हैं, ठीक है। कौन से, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर इंडिया में पूछे अपने तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपना राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि अवरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास कि दक्षिण अफ्रीका, भारत, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपना देश भारत है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में अवरक की उत्पादन किया जाता है। मतलब भंडार जो अवरक का होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने भारत में है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, केरल की मौन घाटी डैश के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे भारत में एकमात्र सदाबहार वन है इसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर महंगी इमारती लकड़ी पेड़ के लिए है, या फिर पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या फिर पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ के लिए है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए केरल की मौन घाटी प्रसिद्ध है। यहाँ पे जितने भी दुर्लभ प्रजातियाँ पाए जाते हैं यहीं पे स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रेड डाटा बुक होता है वो किसके लिए होता है, ठीक है, या फिर उनसे कौन सी चीज़ संबंधित है। देखिए गाइस, जो रेड डाटा बुक होते हैं ना, उनमें जितने भी दुर्लभ प्रजातियाँ होती हैं, मतलब जैसे पादप या फिर प्राणी, मतलब कोई भी जीव जंतु हो ना, जिनकी प्रजातियाँ, वैसे जीव जंतु जिनकी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है दिन पे दिन, उन सभी प्रजातियों को रेड डाटा बुक के अंदर हम रखते हैं। तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी हो जाएगा, यानी कि पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां केरल की मौन घाटी में स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या फिर उपर्युक्त सभी, ठीक है। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। गाइज, एक बात यहाँ से और आप देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शंस में उपर्युक्त सभी रहे तो लगभग 80% ऐसे आंसर होते हैं जो इसका राइट आंसर मतलब वही रहता है कि उपर्युक्त सभी या फिर उपर्युक्त में से कोई सा नहीं, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं कई जगह में, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ उपर्युक्त सभी के ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे 80% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें उसके राइट आंसर उपर्युक्त सभी ही होते हैं, अगर वो ऑप्शंस में है तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देख सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। बात करें भारत में कॉफ़ी के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य की, तो कर्नाटक अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में 70% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बाकी के 22% केरल में किया जाता है, और जो 8% बचा उसमें किस पे, तो तमिलनाडु में किया जाता है। ऐसे 3 राज्य भारत में अपने हैं जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर परसेंटेज में आप नोट डाउन करना चाहें तो कर्नाटक में अपना हो जाएगा 70%, तमिलनाडु में हो जाएगा 8% और केरल में हो जाएगा 22%, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको इंक्लूड किया था, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना,
भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ठीक है, देखिए बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर तो वैसे सी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में 77% धान का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पूरे देश में जो धान का उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में 77% आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है उत्पादन धान का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास कि तिरुचिरापल्ली, नागपट्टिनम, या फिर रामनाथपुरम, या फिर कोयम्बटूर। ठीक है, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तिरुचिरापल्ली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें खेतरी की, तो खेतरी एक तांबा अयस्क का सबसे बड़ा खान है जो खेतरी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये स्थित कहाँ पे है, इसकी बात करें लोकेशन की, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में लोकेटेड है ये। ठीक है, खेतरी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है। बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। ठीक है, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऑप्शन में सोवियत संघ ही दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रसिया देखने को भी मिल सकता है, या फिर रूस। ठीक है, तो इसे हम रसिया या फिर रूस के नाम से भी जानते हैं सोवियत संघ को। बात करें ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये जो अपना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। कहाँ पे? दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात जो संयंत्र कारखाना है, फैक्ट्री है, वो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो रसिया, रूस या फिर सोवियत संघ, तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें नागार्जुन सागर बांध की, तो इसे कृष्णा नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे बनाया गया है। और लोकेटेड कहाँ पे है, यानी कहाँ पे स्थित है ये? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी पे बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, आपातानी जनजाति कहाँ की जनजाति है? मतलब आपातानी कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें आपातानी जनजाति की, तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जाइरो वैली में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ZAIRO, जाइरो वैली। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जाइरो वैली में आपातानी जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, और अगला क्वेश्चन है अपना कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या कहलाता है? ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं कि वैसे ब्याज जो हम बैंक से लेते हैं, मतलब कृषि लोन के तौर पे जो कृषि लोन लेते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम आपादान अदायगी के नाम से जानते हैं। क्या? आपादान अदायगी के नाम से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन से आज का अपना, कि निम्न में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जितने अपने टैक्स होते हैं, कई ऐसे टैक्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन से ही देख लीजिए कि आयकर जो है, आयकर या फिर सीमा शुल्क जो हो गया, या फिर उत्पादन शुल्क हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं अंदर। ठीक है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जो अपना व्यावसायिक कर है ना, व्यावसायिक कर किसके अंदर आता है? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा अपना कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। व्यावसायिक कर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है गाइज, क्वेश्चंस कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। और आज का आपका स्कोर कितना रहा उसे भी आप अवश्य ही बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक यू सो मच गाइज, सेशन में बने रहने के लिए। आपको एक काम करना है अपने भाई के लिए कि इसको शेयर ज़रूर करना है। क्या करना है? शेयर करना है इसको। और अगर आप बिना इसको सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टारगेट 98+ के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं किसी अगले सेशंस के माध्यम से। बाय बाय।